Good morning students, myself Ajay Gundawar, chemistry faculty, medical home classes. So today we discuss about interhalogen compounds, that is lecture number 13 in P block elements and the group is 16th group. So interhalogen compounds are those compounds in which two halogens are combined with each other to get a substance called as interhalogen compounds. क्या बोला गया है? Two halogens combined with each other to get a compound called as interhalogen compounds. Okay, so इसके एक्सप्लेनेशन में देखो, एक जनरल फार्मूला ले लेंगे. एक जनरल फार्मूला वो रहेगा ABN. याद रखो बच्चों, ABN में A is central atom or central element and B is substituent. B क्या है? Substituent. And the central atom is always larger size halogen. Okay. And substituent is smaller size halogen. नहीं, और भी बोल सकते हैं, central element is always more इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैसे रहना है? ज्यादा. सब्सटेंट का इट इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. ओके, समझ में आया बच्चों? सो इन ABN, A is always central element, B is always substituent and A सेंट्रल एलिमेंट कैसा रहना है? हैलोजन का लार्जर वाला रहना है. लार्जर साइज हैलोजेंस आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड बी सबस्टेंट इज ऑलवेज स्मॉलर साइज हैलोजन देन सेंट्रल एंड इट इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. सो इसमें देखो सेंट्रल एलिमेंट क्या क्या बन सकता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये बन सकता है सेंट्रल एलिमेंट, बट नॉट फ्लोरीन. ओके, बट नॉट फ्लोरीन. इन सबस्टेंट स्मॉलर साइज कौन सा हो सकता है? ओके, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड फ्लोरीन, बट नॉट आयोडीन. आयोडीन क्यों नहीं हो सकता है? आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लेस बिकॉज इन डाउन द ग्रुप हैलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिक्रीजेस but electronegativity is decreases, electropositivity is increases. Okay, so high electropositive elements are act as central element, low electropositive elements are act as substituent, and when N is always here 1 3 5 7 but not N is not 2 4 6. याद रखो बच्चों, n का वैल्यू कभी कितना रहेगा? 1 3 5 7 बट नॉट 2 4 6. आपको ये चीजें याद रखना है. फ्लोरीन क्यों नहीं हो सकता है? यहाँ आयोडीन क्यों नहीं हो सकता है? और 1 3 5 7 ये नंबर हो सकता है, बट 2 4 6 क्यों नहीं हो सकता है? ओके, तो यहाँ फ्लोरीन क्यों नहीं हो सकता है? Because fluorine is high electronegative element and low electropositive. So if low electropositive elements are present, then there are the compounds are unstable compounds. So यहाँ fluorine नहीं हो सकता है. And here less electropositive element, iodine is more electropositive element and its size is bigger than these elements. So iodine cannot act as substituent. Okay, and here N is 1 3 5 7 only. ये क्यों हो सकता है? अभी याद रखो इसका एक्सप्लेनेशन.
देखो बच्चों यहाँ N इज इक्वल 1357 क्यों हो सकता है? बिकॉज हैलोजन कंपाउंड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, NH2 NP5 ND, NH2 NP5 ND। हो गया। अभी in ground state electronic configuration of halogen only one single electron is present, so this single electron is react with another halogen to get +1 oxidation state. Okay, next in first excited state this single electron is shifted to here, so we'll get NH2 NP4 ND1. Okay, so like this, यहाँ कितना है 3, so here +3 oxidation state. सेकंड एक्साइटेड स्टेट में क्या बनेगा? और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएगा, तो यहां बनेगा NH2 NP3 ND2, तो यहां ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहेगा? +5। और थर्ड एक्साइटेड स्टेट में NH2 NP3 ND2 क्या बनेगा? NH2 का एक इलेक्ट्रॉन ND में चले जाएगा, तो ये बनेगा NS NP3 ND3, तो यहां क्या रहेगा? +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो जितना ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा उतना ही यहाँ हैलोजन रिएक्ट करेगा, दैट इज सब्स्टिट्यूएंट। सो यहाँ कितना आया है? +1 +3 +5 +7। सो यहाँ 2 4 6 रह सकता है क्या? नहीं। सो याद रखो, बेस्ड ऑन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन always it's formed AB1 AB3 AB5 AB7 types of interhalogen compounds। देखो बच्चों यहाँ AB1 AB3 AB5 AB7 टाइप ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड्स बनता है। इसमें देखो फर्स्ट वन क्लोरीन एक्ट एज सेंट्रल एलिमेंट एंड सब्सटेंस इज क्लोरीन, और क्लोरीन ब्रोमीन के साथ नहीं बन सकता है। सेकंड ब्रोमीन क्लोरीन के साथ और फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बन सकता है। नेक्स्ट आयोडीन क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ और फ्लोरीन के साथ। सो AB1 टाइप ऑफ में कितने इंटरहैलोजन कंपाउंड्स है? 6। AB3 में देखो Cl F3 Br F3। ओके, सो AB3 में एक तो ClF3, सेकंड BrF3, थर्ड आयोडीन F3, और आयोडीन फ्लोरीन के अलावा किसके साथ बना सकता है? ICl3 के साथ। ओके, नेक्स्ट AB5 ब्रोमीन F5 आयोडीन F5। तो देखो ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड, आयोडीन पेंटाफ्लोराइड एंड क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड। एंड AB7 में एक ही एक कंपाउंड रहेगा IF7। सो ये रहेगा AB1 टाइप में एग्जांपल्स, AB3 में ये एग्जांपल्स, AB5 एंड AB7। इसमें अभी हर एक इसमें एक एक एग्जांपल डिस्कशन करेंगे। देखो फर्स्ट वन CLF, AB टाइप में एक एग्जांपल CLF में देखो बेटा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना रहेगा? क्लोरीन में भी 7, फ्लोरीन में भी 7, सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 14, और इसको डिवाइड करो 8 के साथ, तो कितना बनेगा? 1 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन्स मींस 3 लोन पेयर। सो टोटल इसका स्टीयरिंग फैक्टर कितना हुआ है? 4। इसमें एक बॉन्ड पेयर है, 3 लोन पेयर, एक बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर। सो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या बन सकता है बेटा? sp3। बट याद रखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहने के बाद भी टेट्राहाइड्रल शेप नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? देखो यहाँ क्लोरीन NH2 NP5 ND, तो NH2 का
2 इलेक्ट्रॉन, यहां एक्साइटेशन स्टेट की जरूरत नहीं है। सो देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट हो जाएगा, तो कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे? 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में देखो कितने सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक। ये वाला एक फ्लोरीन के एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्शन करके क्या बनेगा? एक बॉन्ड बना देगा। और बॉन्ड बनने के बाद देखो अभी Cl F ये तो बन गए, बट sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्लोरीन के ऊपर कितने लोन पेयर्स बन रहा है? देखो 1 2 3 हो गया, ये ClF का। सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहने के बाद भी इसका शेप क्या रहेगा बेटा? लीनियर शेप। और याद रखो यहां कितने लोन पेयर्स है? 3 लोन पेयर्स, सबके सब सेम 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के लोन पेयर कैसा है? सेम है। और ईच लोन पेयर में इसका कैरेक्टर कितना रहेगा बेटा? इसका कैरेक्टर 25%। ओके, ये रहेगा ClF का स्ट्रक्चर। और हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहने के बाद टेट्राहेड्रल नहीं रहना है, यहां क्या रहना है? लीनियर। सो ये रहेगा ClF का। नेक्स्ट अपन डिस्कशन करेंगे AB3 टाइप में। देखो बेटा सेकंड AB3 में ClF3। सो यहां NH2 NP5 ND। सो NH2 में इलेक्ट्रॉन 2 रहेंगे, NP5 में 5, ND में वैकेंट। ओके, अभी यहां फ्लोरीन कितने? 3, तो यहां जाएगा ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। ओके, सो ये बनेगा। और देखो बच्चों यहां हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा? sp3d। sp3d बोलते ही शेप क्या रहेगा? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। इसमें अभी देखो यहां एक क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, 3 क्लोरीन का 21, तो कितना होगा? 28/8। तो 8 3 bond pairs and remaining 2 lone pairs and steric factor total number is 5. So यहाँ total bonds कितना रहना है? 5। उसमें 3 bond pairs 2 lone pairs, 3 bond pairs and 2 lone pairs. So यहाँ ClF3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या बना है? sp3d. So यहाँ सेंट्रल मेटल एटम इज सेंट्रल एटम इज Cl एंड यहां फ्लोरीन एक इक्विटोरियल में 2 लोन पेयर, बाकी 2 बॉन्ड पेयर स्लाइटली टिल्टेड रहेगा, स्लाइटली। ओके, ड्यू टू रिपल्शंस बिटवीन these bond pairs and these lone pair. So यहां इसका शेप क्या रहेगा? बेंट टी शेप। सो ClF3 का sp3d हाइब्रिडाइजेशन बेंट टी शेप रहेगा। ओके, दिस इज अबाउट AB3 ClF3। अब इसमें AB5 में देखो बच्चों BrF5 again NH2 NP5 ND। सो NH2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2, NP में 5 और ND वैकेंट। बट यहां फ्लोरीन्स कितने हैं? 5, तो यहां 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मिलना है, तो इसका एक्साइटेड स्टेट क्या रहेगा? सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो बन जाएगा NH2 NP3 ND2। हो गया।
7 रहेगा, 5 फ्लोरीन में 7 5 35, तो कितना बना है 42। सो 42 अपॉन 8 कितने रहेगा, 8 1 8 5, सो रिमेनिंग 1। और स्टीरिक फैक्टर कितना है बच्चों, 6। और टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 6, 5 बॉन्ड पेयर्स, 1 लोन पेयर। सो यहां देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना बनेगा, sp3d2, sp3d2। sp3d2 का एक्चुअल शेप क्या रहेगा आपका हाइड्रल, ओके। बट यहां देखो लोन पेयर कितने हैं, 1। सो इसके सेंट्रल एलिमेंट Br, ओके, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, और एक फ्लोरीन यहां, और लोन पेयर शिफ्ट हो जाएगा बिलो द प्लेन। और इसका शेप क्या बोल सकते हैं बच्चों पर, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल इन शेप, ओके। सो ये रहेगा AB5 टाइप में एग्जांपल BrF5, ओके। सो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बच्चों नेक्स्ट वन AB7 टाइप में एग्जांपल इज IF7। IF7 में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स गिन लो, आयोडीन का 7 7 7 का 49, किसके, फ्लोरीन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 56 अपॉन 8, सो 8 7 56। तो स्टीरिक फैक्टर कितना बन रहा है, 7। टोटल 7 पेयर्स आर ओनली बॉन्ड पेयर्स बट नॉट लोन पेयर्स। इट मींस आयोडीन का जो सेंट्रल एलिमेंट कौन से एक्साइटेड स्टेट में जाना है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जाना है। अगर थर्ड एक्साइटेड स्टेट में गए तो क्या बनेगा, NS1 NP3 ND3, हो गया। सो देखो यहां हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स आर ओनली 7, लोन पेयर्स आर एब्सेंट, ओके। सो इसका शेप देखो बच्चों, आयोडीन, ये रह सकता है फ्लोरीन, ओके, और यहां एक फ्लोरीन और यहां एक फ्लोरीन। सो sp3d हाइब्रिडाइजेशन, इसका शेप क्या बोल सकते हैं अपन, पेंटागोनल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल इन शेप, पेंटागोनल बाय पिरामिडल इन शेप। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। देखो फर्स्ट वन ClF, उसके जैसा है बाकी का एक्सप्लेन कर सकते हैं आप। सेकंड AB3 में ClF3, थर्ड BrF5, फोर्थ वन IF7। इसमें आपको याद रखना है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स, हाइब्रिडाइजेशन, शेप, ओके बच्चों। नेक्स्ट विल डिस्कस प्रिपरेशंस ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। देखो बच्चों प्रिपरेशन में 1:1 ratio of chlorine when react with fluorine at certain temperature, that is 437 Kelvin, simply will get chlorine fluoride। बट इसको फ्लोरीन क्लोराइड मत कहो, ओके, लिखो भी मत FCl बोल के, गलत हो जाएगा, ओके। सेकंड when chlorine react with excess of fluorine at 573 K, simply will get chlorine trifluoride, and just remember it is a gas। Third preparation 1:1 ratio of iodine and chlorine react with each other at 250 degrees centigrade, will get iodine chloride। Next fourth one, I2 react with excess chlorine, simply will get iodine trichloride। Fifth one, iodine react with fluorine at -45 degrees centigrade in presence of CCl3F, trichlorofluoromethane।
So we simply will get iodine fluoride. Sixth one, bromine react with fluorine at 350 degrees centigrade. Simply will get bromine trifluoride. And when bromine react with 5 moles of fluorine, simply will get bromine pentafluoride. And chlorine trifluoride react with chlorine, simply will get chlorine pentafluoride. IF3 plus F2 simply will get IF5 iodine pentafluoride. When iodine react with excess chlorine at 250 degrees centigrade, will get iodine हेप्टाफ्लोराइड. एंड याद रखो एक एक बार रिएक्शन इस तरह भी पूछ सकता है कि फ्रॉम द गिवन रिएक्शंस ऑफ इंटरहैलोजन व्हिच रिएक्शन इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. उसके लिए एग्जांपल देखो. IF 5 numbers of IF produce iodine and iodine pentafluoride. So यहां देखो आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा बच्चों? +1. और यहां I2 में 0 और यहां +5. सो देखो ऑक्सीडेशन +1 0 +5. सो रिडक्स भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है. सो इट इज एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. बट iodine fluoride is unstable interhalogen compounds. These are some preparations of interhalogen compounds. फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो. देखो बच्चों प्रॉपर्टीज. फर्स्ट वन, these compounds are covalent molecules and remember paramagnetic in nature. Remember they are paramagnetic in nature. Second, stability of interhalogen compounds increases as the size of central atom is increases. Third one, interhalogen compounds are more reactive than halogen. देखो ICl is an interhalogen compound, Cl2 is halogen. इन दोनों में इसका रिएक्टिविटी क्यों ज्यादा है? बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज मोर, सो easily bond will be broken between iodine and chlorine. But here almost electronegativity same, so interhalogen compounds are more reactive. Fourth one, when interhalogen compounds undergoes hydrolysis, we'll get two types of acids. One is hydroacid, second one is oxyacid or oxoacid. Hydroacid किसके साथ बनता है? With more इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ. किसके साथ? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. ऑक्सो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ. अभी देखो ICl when undergoes hydrolysis, ICl when undergoes hydrolysis, simply देखो यहां इन दोनों में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? क्लोरीन. सो क्लोरीन रिएक्ट विद हाइड्रोजन, सिंपली विल गेट hydro acid or hydrogen chloride and remaining HOI. Obviously HOI is unstable and it is decomposes. It is decomposes. Second, ClF when undergoes hydrolysis simply will get HF plus remaining HOCl, hypochlorous acid. Third one, ClF3 when undergoes hydrolysis again will get HF remaining. बैलेंसिंग कर लो HClO2. सो यहां क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3, तो यहां भी +3 ही रहना है. याद रखो हाइड्रोलाइसिस में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा. हाइपोक्लोरस क्लोरस एसिड. सो याद रखना है हाइड्रोलाइसिस ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड प्रोड्यूस हाइड्रो एसिड्स एंड ऑक्सी एसिड्स. हाइड्रो एसिड्स में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑक्सी एसिड्स में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. These are some properties. Now we'll discuss uses and some questions. फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो. देखो बच्चों यूजेस में these compounds can be used as non-aqueous solvents. So non-aqueous solvents. Second one,
interhalogen compounds are very useful as a fluorinating agent. Third one, chlorine trifluoride, bromine trifluoride are used for the production of uranium hexafluoride in the enrichment of uranium 235. So देखो, uranium solid react with ClF3 liquid, simply will get uranium hexafluoride gas and chlorine fluoride gas. So these are some uses. So यहाँ question देखो, stability of interhalogen compound. So stability के लिए और याद रखो, thermal stability is directly proportional to electronegativity. इसमें किसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, वही आपका आंसर हो सकता है. देखो, आयोडीन क्लोरीन डिफरेंस ज्यादा है तो जल्दी बॉन्ड टूट जाएगा. नेक्स्ट BrF3 ClF3. नाउ BrF3 IF3 ClF3, ClF3 BrF3 IF3, ClF3 IF3 BrF3. So इसका करेक्ट आंसर स्टेबिलिटी इज IF3 is more stable than BrF3 is more than ClF. Second, among these T-shaped interhalogen compounds. So T-shape किसमें है अपने को? AB3 टाइप में. So AB3 टाइप में कौन सा है? ClF3. So फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले. देखो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन, which of the following interhalogen compounds does not exist? So IF7 एग्जिस्ट होता है, ClF3 एग्जिस्ट होता है, HCl एग्जिस्ट होता है, BrCl7 बनता है बट अनस्टेबल, तो ये एग्जिस्ट नहीं होता है. सो आंसर इज डी, BrCl7. नाउ फोर्थ क्वेश्चन, interhalogen compounds are more reactive than individual halogens because. So options, first one, they are prepared by direct combination of halogens. नहीं, ये तो रीजन नहीं लगता है. सेकंड, x dash bond is weaker than x dash bonds. 100% यही हो सकता है. क्यों? x बॉन्ड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा रहेगा तो इजिली ब्रेक हो जाएगा. दैट्स व्हाई इंटरहैलोजेंस आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजन. थर्ड देखो, they are thermally more stable than halogen. Fourth, there is a large difference in the electronegativity. So ये वाला आंसर रहता है x dash bond is weaker than x bond. So these are some questions. So इसमें देखो क्या क्या पढ़े हैं, इंटरहैलोजन कंपाउंड्स के टाइप्स, AB, AB3, AB5, AB7, hybridization, shapes. Okay, then their preparations, properties, uses, and some questions. Okay. If you like my video, then like, subscribe and share. Thank you.